सो हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम लोग हस्त मैथुन के बारे में पढ़ेंगे कि हस्त मैथुन होता क्या है। जो छात्रों की बहुत बड़ी डिमांड की सर हस्त मैथुन की क्लास भी है। सो गाइस, आज हम लोग छात्रों की डिमांड को पूरा करेंगे एंड देखेंगे कि हस्त मैथुन होता क्या है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं क्लास को और देखते हैं कि हस्त मैथुन होता क्या है। ओके, यानी कि मास्टर बेसक होता क्या है। हस्त मैथुन यानी दोस्तों जिसे मास्टर बेसन भी कहते हैं। ओके दोस्तों, मास्टरबेशन। दोस्तों, आप लोगों को हस्त मैथुन के शब्द से ही मालूम पड़ा कि हस्त मैथुन होता क्या है। ओके, हस्त प्लस मैथुन। दोस्तों, हस्त मीन्स बोलो तो हाथ। ओके, मैथुन मीन्स बोलो तो क्या होता है, संभोग। दोस्तों, ऐसी प्रक्रिया जो हाथों के द्वारा की जाती है उसे क्या कहते हैं, हस्त मैथुन। दोस्तों, आप लोग सिंपल भाषा में बोल सकते हैं स्वयं यौन रूप से संतुष्ट करना। ओके दोस्तों, स्वयं को यौन रूप से संतुष्ट करना और ये करते हैं स्वयं को संतुष्ट। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आप लोगों को हस्त मैथुन का मतलब मालूम पड़ गया हो। दोस्तों, हम लोग बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोग एक बार देख लीजिए एंड नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग इसके हस्त मैथुन की आगे की प्रोसेस देखते हैं। दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड हस्त मैथुन की आगे की प्रोसेस देखते हैं। ओके दोस्तों, बहुत लोग कंफ्यूजन यही रहती है कि दोस्तों हस्त मैथुन प्रक्रिया केवल मेल में ही पाई जाती है। नहीं दोस्त, हस्त मैथुन प्रक्रिया मेल एंड फीमेल दोनों में पाई जाती है। ओके, मेल एंड फीमेल दोनों में पाई जाती है। ओके दोस्तों, थोड़ा सही से लिखते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। मेल, फीमेल। दोस्तों, मेल एंड फीमेल में ऐसे कौन से अंग है जिससे हस्त मैथुन की जाती है, जिससे हस्त मैथुन की प्रक्रिया की जाती है। ओके ओके, तो दोस्तों मेल में पेनिस होता है। ओके, एंड फीमेल में क्लिटोरिस होता है जिससे हस्त मैथुन की प्रक्रिया की जाती है। ओके दोस्तों, दोस्तों यहाँ आप लोग लिख सकते हैं स्पर्श या फिर रगड़ने। ओके, या फिर आप लोग लिख सकते हैं रगड़ कर, स्पर्श कर या फिर रगड़ कर क्या कर दी जाती है, हस्त मैथुन की प्रक्रिया की जाती है जिससे मेल या फीमेल को स्वयं को संतुष्ट मिल सके। ओके, स्वयं को संतुष्ट प्राप्त कर सके। करेक्ट। ऐसे ही दोस्तों यहाँ भी लिख सकते हैं स्पर्श या फिर रगड़ कर, या फिर आप लोग एक और लिख सकते हैं सलाका, सिंपल से। ओके दोस्तों, तो आप लोगों को मालूम पड़ गया होगा दोस्तों हस्त मैथुन में मेल एंड फीमेल में कौन सा अंग भाग लेता है। तो मेल में पेनिस लेता है एंड फीमेल में क्लिटोरिस लेता है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों हस्त मैथुन क्यों की जाती है। हस्त मैथुन स्वयं को उत्तेजित करते हैं। ओके, स्वयं के अंग को क्या करते हैं, मेल या फीमेल उत्तेजित करते हैं ताकि इन्हें चरम सुख यानी सुख या सुकून प्राप्त हो सके। करेक्ट दोस्तों, तो हस्त मैथुन इसलिए की जाती है ताकि स्वयं को क्या कर सके, संतोष या फिर सुकून प्राप्त कर सके। करेक्ट दोस्तों, तो आप लोग फटाफट देख लीजिए एंड नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों हस्त मैथुन आगे की प्रोसेस क्या कहती है।
तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को मालूम पड़ गया होगा कि हस्त मैथुन के मेल में कौन सा अंग भाग लेता है, फीमेल में कौन सा अंग भाग लेता है, तो आप लोगों को मालूम पड़ गया होगा। इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं आगे की प्रोसेस क्या कहती है। दोस्तों छात्रों के माइंड में एक और कंफ्यूजन बनी रहती है, वो क्या है दोस्तों? यहाँ क्या होता है दोस्तों, यही वाला है। तो दोस्तों हस्त मैथुन एंड सेक्स, दोस्तों छात्रों की यही बहुत बड़ी कंफ्यूजन दोस्तों, हस्त मैथुन एंड सेक्स में क्या अंतर है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों हस्त मैथुन में मेल या फीमेल कोई एक होगा। ओके, हस्त मैथुन मेल या फीमेल कोई होगा, लेकिन दोस्तों सेक्स में ऐसा नहीं होता। सेक्स में दोस्तों मेल एंड फीमेल का दोनों को रहना क्या हो दोस्तों, अनिवार्य है। मेल एंड फीमेल दोनों का रहना क्या है दोस्तों, अनिवार्य है। दोस्तों सेक्स दोनों के बिना हो ही नहीं सकता। ओके, मेल एंड फीमेल के बिना हो ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों हस्त मैथुन मेल फीमेल के बिना नहीं कर सकता एंड फीमेल मेल के बिना कर सकती है। ओके कर दोस्तों, करेक्ट। दोस्तों यहाँ मेल या फीमेल कोई एक ही होगा, लेकिन दोस्तों सेक्स में ऐसा कभी नहीं होगा। मेल एंड फीमेल के बिना हो ही नहीं सकता सेक्स। ओके दोस्तों, तो आप लोगों को समझ में आ गया कि हस्त मैथुन क्या होगा दोस्तों, स्वयं को संतुष्ट करने के लिए किया जाता है। नहीं दोस्तों, स्वयं को सुकून पाने के लिए किया जाता है। ओके, स्वयं के अंगों को क्या किया जाता है, क्या किया जाता है दोस्तों, स्वयं के अंगों को क्या किया जाता है, उत्तेजित किया जाता है। करेक्ट। तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ स्वयं के जननांगों को उत्तेजित करना। करेक्ट दोस्तों। तो आप लोगों को मालूम पड़ गया होगा दोस्तों हस्त मैथुन का मतलब क्या होगा, आप लोगों को डिटेल मालूम पड़ गया होगा। अभी तक हम लोग दोस्तों हस्त मैथुन का मतलब ही देख रहे हैं। करेक्ट, किस में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, कहाँ नहीं पाया जाता। वही दोस्तों कौन सा अंग इसमें भाग लेता है, कौन सा नहीं लेता है। करेक्ट दोस्तों, हस्त मैथुन यानी कि मेल या फीमेल कोई एक ही होगा, जिसमें स्वयं के जननांगों क्या किया दोस्तों, उत्तेजित किया जाता है। लेकिन वही सेक्स की बात की जाए दोस्तों, सेक्स में मेल एंड फीमेल के बिना हो ही नहीं सकता, यानी कि मेल एंड फीमेल का रहना अनिवार्य है। दोस्तों आप लोग फटाफट देखिए एंड नोट करिए। दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हस्त मैथुन आगे की प्रोसेस हस्त मैथुन की क्या कहती है। दोस्तों हम लोग देखते हैं यार, हस्त मैथुन की जो अंग है वो पाया कहाँ जाता है। ओके, हस्त मैथुन का जो हस्त मैथुन में अंग प्रयोग किए जाते हैं वो पाया कहाँ जाता है। ओके, कहाँ कहाँ पाया जाता है हम लोग हम लोग देख लेते हैं। कई दोस्तों, तो आप लोगों को मालूम पड़ गया होगा दोस्तों हस्त मैथुन की क्रिया कब स्टार्ट हुई दोस्तों, किशोर अवस्था यानी कि 12 से। करेक्ट, जब से दोस्तों 12 वर्ष, जब कोई भी मेल या फीमेल हो जाता है, मतलब लड़का लड़की हो जाता है, तो इस प्रक्रिया क्या कर देते हैं दोस्तों, स्टार्ट कर देते हैं। हस्त मैथुन की क्रिया स्टार्ट कर देते हैं करना। करेक्ट, हम लोग क्या करने वाले दोस्तों, क्या पढ़ने वाले थे कि हस्त मैथुन में जो अंग होते हैं वो पाए कहाँ जाते हैं, हम लोग यही देखने वाले थे। ओके, मेल एंड फीमेल दोनों हम देख लेते हैं दोस्तों, मेल एंड फीमेल। करेक्ट दोस्तों, मेल का जो बाह्य जननांग होता है, ओके यानी पेनिस, हस्त मैथुन में जो अंग उपयोग किए जाने वाला है, क्या है उपयोग होने वाला, कौन कौन सा अंग था, पेनिस। मेल में पेनिस, फीमेल में क्लिटोरिस था। ओके, तो दोस्तों हम लोग देखते हैं यार ये कहाँ होता है। ओके, तो आप लोग बाह्य जननांग दोस्तों, मेल का बाह्य जननांग क्या है, पेनिस ही है, कुछ ऐसा दिखता है। ओके,
और दोस्तों वहीं फीमेल की देखी जाए कुछ इस तरीके से, बाह्य जनन कुछ इस तरीके से दिखती है। ओके दोस्तों, तो यह क्या दोस्तों, पेनिस है, जिसे स्पर्श, रगड़ने या फिर सहलाने में उपयोग किया जाता है। ओके, इसी प्रक्रिया हस्तमैथुन की जो प्रक्रिया है इसी से की जाती है। इसी अंग को क्या किया जाता है, स्पर्श किया जाता है। ओके, अपने आप को उत्तेजित करते हैं ताकि दोस्तों सुकून या फिर सुख प्राप्त कर सके। करेक्ट दोस्तों। ऐसे दोस्तों फीमेल में भी होता है। फीमेल में मान लेते हैं क्या है, लेबिया मेजोरा है। करेक्ट, क्या है दोस्तों, लेबिया मेजोरा। दोस्तों यहाँ से क्या होते हैं, हेयर्स पाए जाते हैं। करेक्ट, लेकिन दोस्तों लेबिया माइनोरा के पास हेयर्स नहीं पाए जाते हैं। आप लोगों को यह ध्यान से सुन लेनी है कि लेबिया माइनोरा के पास हेयर्स नहीं पाई जाती फीमेल में। तो दोस्तों यह क्या है, महिला का बाह्य जनन यानी कि दोस्तों वल्ब भाग है। करेक्ट, जैसे मेल का बाह्य जनन क्या है, पेनिस। तो इस यह क्या है दोस्तों, पेनिस है। पेनिस बोलो तो लिंग। करेक्ट, ऐसे दोस्तों फीमेल का भी होता है। दोस्तों यहाँ देखेंगे ना, जिस भाग को क्या किया हस्त मैथुन में उपयोग में लाया जाता है, जिस भाग को उपयोग में लाया जाता है हस्त मैथुन की क्रिया में, यही है, यही है, क्या है, क्लिटोरिस। इसी भाग को हस्त मैथुन में क्या किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। करेक्ट है दोस्तों। इसी के जस्ट नीचे क्या होता है, यूरेथ्रल, यूरेथ्रल ओपनिंग। करेक्ट दोस्तों। तो आप लोग थोड़ा और नीचे आएंगे, क्या है, यह हाइमन होता है। दोस्तों बहुत लोगों की कंफ्यूजन होती है कि दोस्तों हाइमन क्या होता है फीमेल में। दोस्तों योनि के चारों तरफ पाया जाने वाला क्या है, मेम्ब्रेन होता है, जो कभी भी टूट सकता है, ये कभी भी फट सकती है। खेल कूद किसी भी भाग में जो लड़कियां क्या करती है, फीमेल जब फीमेल भाग लेती है किसी भी खेल कूद में, तो दोस्तों यह कभी भी साइकिल वाइकिल चलाती कभी भी यह मेम्ब्रेन फट सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं दोस्तों, यह मेम्ब्रेन केवल सेक्स की ही दौरान फटेगा, नहीं दोस्तों, किसी भी के दौरान क्या होता है, फट सकता है। खेल कूद के किसी भी दौरान, ओके, साइकिल वाइकिल चलाती कभी भी टूट सकता है। ओके दोस्तों, फट सकता है। करेक्ट दोस्तों, यह क्या है, इसके चारों तरफ हाइमन है। और ये क्या होता है दोस्तों, योनि, योनि इधर लिख देते हैं, योनि। दोस्तों जिसे हम क्या कहते हैं, वेजाइना। करेक्ट, तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि महिला हस्त मैथुन के दौरान कौन से अंग को उपयोग में लाती है, जैसे कि यहाँ लिखा गया है, क्लिटोरिस। ऐसे ही दोस्तों मेल में भी ऐसे होता है, पेनिस। दोस्तों ये जो होता है एनली, इसके इससे दोस्तों ये क्या है, यूरेथ्रा है, जिस मूत्र एंड शुक्राणु यानी कि वीर्य दोनों का स्खलन एक ही नलिका से। लेकिन दोस्तों फीमेल में ऐसा कभी नहीं होता है, यहाँ अलग अलग नलिकाएं पाई जाती है। करेक्ट, तो दोस्तों आप लोग देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे मेन पॉइंट क्या है कि हस्त मैथुन 2 से 3 बार हफ्ते में करना चाहिए। आप लोगों को ध्यान रख लेनी है, ना कि इसी प्रक्रिया को एक ही दिन में कर देनी है। नहीं दोस्तों, तब तो यह बात गलत है, सरासर गलत है कि यदि आप लोग इसी प्रक्रिया को एक ही दिन में करते हैं तो भाई साहब आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग क्या पढ़े थे, फर्स्ट मैथुन की प्रक्रिया मेल एंड फीमेल में पाई जाती है, जैसे कि आप लोगों को मालूम हो चुका है। करेक्ट दोस्तों, अब मेल एंड फीमेल हस्त मैथुन की प्रक्रिया क्यों करते हैं,
जैसे कि आप लोगों को बता चुका हूँ, चरम सुख पाने के लिए, करेक्ट, यानी कि सुकून, सुख प्राप्ति के लिए, स्वयं को संतुष्ट करने के लिए क्या करते हैं, मेल या फीमेल अपनी ही अंगों को क्या करते हैं, उत्तेजित करते हैं। अब कौन कौन से अंग हम लोग देख चुके हैं, करेक्ट। चरम सुख, दोस्तों जब मेल में बीज स्खलन होता है हस्तमैथुन के दौरान, तो दोस्तों उससे कुछ हार्मोन्स का क्या होता है, रिलीज होता है, उससे कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे हमें चरम सुख प्राप्त होते हैं, करेक्ट। कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं हम लोग देख लेते हैं, जिससे हम लोगों को क्या होता है, जिससे चरम सुख प्राप्त होता है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, जैसे कि हम लोग लाभ में देखते हैं, लाभ, एक कंफ्यूजन और बनी जाती है दोस्तों छात्रों के, कि मेल या फीमेल हस्तमैथुन प्रक्रिया किसमें पाई जाती है। दोस्तों मैं बता चुका हूँ कि हस्तमैथुन प्रक्रिया दोनों में पाई जाती है, जिसमें मेल में जो अंग पाई जाती है वो क्या होती है, क्लिटोरिस, वही सॉरी, मेल में क्या होता है, पेनिस होता है, फीमेल में क्या होता है, क्लिटोरिस होता है, करेक्ट। दोस्तों हम लोग लाभ देख लेते हैं। पहला लाभ क्या है, तनाव और चिंता। दोस्तों हस्तमैथुन करने से तनाव एंड चिंता में क्या होती है, कमी होती है, क्या होती है, कमी होती है। तो दोस्तों अब तनाव एंड चिंता में कमी हुई है, किसी न किसी हार्मोन्स की वजह से हुई होगी, ओके, किसी न किसी हार्मोन्स की वजह से हुई होगी, तभी तो कोई ना कोई हार्मोन्स का रिलीज हुआ होगा, तभी तो यह चिंता एंड तनाव की कमी होगी। अब कौन कौन से हार्मोन्स है हम लोग देख लेते हैं, यानी कि कौन कौन से हस्त मृत्यु के दौरान हार्मोन्स निकलते हैं जिससे चिंता एंड तनाव में कमी होती है, ओके। अब देख लेते हैं डोपामाइन, डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन। दोस्तों डोपामाइन एंड ऑक्सीटोसिन क्या करता है, चिंता एंड तनाव में क्या करता है, कमी करता है। कब, हस्त मैथुन के दौरान जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ये क्या करते हैं, यही हार्मोन्स रिलीज होते हैं डोपामाइन एंड ऑक्सीटोसिन, है ना, ये क्या करते हैं, चिंता एंड तनाव में क्या करते हैं, कम करते हैं, ये कमी करते हैं। तो दोस्तों डोपामाइन एंड ऑक्सीटोसिन, इसको हम क्या कहते हैं, फील गुड हार्मोन, क्या कह देते हैं, फील गुड हार्मोन। दोस्तों केवल दो ही हार्मोन थोड़ी है, और है, हम लोग आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे देखते जाएंगे, करेक्ट। आप लोग नोट करिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि दोस्तों और कौन कौन से हार्मोन जो हस्त मैथुन के करने के दौरान क्या होता है दोस्तों, रिलीज होते हैं, क्या करते हैं, रिलीज होते हैं, किसके साथ, बीज इसके साथ, करेक्ट। आप लोग देख लीजिए, उसका हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग और इसके लाभ देखते हैं। तो चलिए दोस्तों हस्त मैथुन कुछ और लाभ देखते हैं हम लोग इसमें। दोस्तों अगला कौन सा लाभ है हम लोग देख लेते हैं, हस्त मैथुन करने से सेकंड लाभ क्या मिलता है, मूड में सुधार। दोस्तों मूड में सुधार, यानी कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो मूड को बेहतर यानी कि सुधारता है, यानी कि मूड में सुधार लाता है, करेक्ट, मूड में सुधार यानी कि मूड को बेहतर बनाता है। हस्त मैथुन के दौरान ऐसा कौन सा हार्मोन रिलीज होता है जो मूड में सुधार यानी कि मूड को बेहतर करता है, करेक्ट। अब हम लोग देख लेते हैं, हम लोग लिखते हैं हस्त मैथुन, ओके, हस्त मैथुन के दौरान हार्मोन एंडोर्फिन। दोस्तों कौन सा हार्मोन होता है, एंडोर्फिन, एंडोर्फिन नामक हार्मोन रिलीज होने से
क्या करता है, मूड मूड क्या करता है, बेहतर होता है। ओके दोस्तों, ऐसा कौन सा हार्मोन है, एंडोर्फिन। तो दोस्तों, मूड को बेहतर कौन बनाता है, एंडोर्फिन नामक हार्मोन, जो हस्त मैथुन के दौरान क्या होता है, निकलता है। यानी कि हस्त मैथुन के दौरान वीर्य स्खलन होता है ना, तो वीर्य स्खलन के दौरान क्या होता है, इस हार्मोन का रिलीज होता है, जो क्या करता है, मूड में सुधार, यानी कि मूड को बेहतर बनाता है। करेक्ट दोस्तों, आप लोग देख लीजिए एंड नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले लाभ की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, तीसरा लाभ क्या है, बेहतर नींद। तो दोस्तों, हस्त मैथुन के दौरान कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, क्या क्या करते हैं हम लोग देख रहे हैं अभी। और हस्त मैथुन के होने के बाद क्या होता है, सुस्तीपन आता है। जब हस्त मैथुन किया जाता है, जो भी व्यक्ति हस्त मैथुन करता है, उससे क्या होता है, सुस्तीपन, यानी कि नींद, बेहतर नींद आता है। करेक्ट दोस्तों। अगला दोस्तों क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट, अभी तक सबसे इम्पोर्टेंट लाभ किसका, हस्त मैथुन का, यौन संचारित। आप लोगों को याद रख लेनी है, यौन संचारित रोगों का कोई खतरा नहीं। ओके दोस्तों, यौन संचारित रोगों का कोई खतरा नहीं, इसे दोस्तों शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, STI। क्या कह देते हैं, STI। शॉर्ट में क्या कहते हैं, STI, यानी कि STI का कोई खतरा नहीं होता है, कब, हस्त मैथुन करने पर। करेक्ट दोस्तों। तो देख लीजिए, तो दोस्तों आप लोग देख लीजिए, फटाफट नोट करिए, उसके बाद हम लोग शारीरिक लाभ की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल में शारीरिक लाभ कौन कौन से हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शारीरिक लाभ की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, शारीरिक, दोस्तों शारीरिक लाभ, मेल एंड फीमेल। ओके, मेल एंड फीमेल में शारीरिक लाभ कौन कौन से होते हैं, हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग महिलाओं में देख लेते हैं। महिलाओं में दोस्तों, जो बात मैं बताने जा रहा हूँ, यह तो महिलाओं को भली बात पता होगा। करेक्ट। तो मानसिक धर्म के दौरान महिलाओं में क्या होता है, एटन एंड दर्द होता है। तो दोस्तों, हस्त मैथुन क्या करता है, इस एटन एंड दर्द को क्या करता है, कम करता है, यानी कि ये राहत दे सकता है। ओके, तो यही दोस्तों हम लोग विस्तार में लिखने जा रहे हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि कैसे मानसिक धर्म के दौरान हस्त मैथुन दर्द एंड ऐंठन को क्या करता है, राहत दे सकता है, यानी कि देता है। तो हम लोग देखते हैं, मानसिक धर्म यानी कि पीरियड के दौरान होने वाली ऐंठन
और दर्द में राहत दे सकता है। कौन? हस्तमैथुन। ओके दोस्तों, कौन दे सकता है? हस्तमैथुन दे सकता है। कब? मानसिक धर्म के दौरान, मानसिक धर्म के समय। कब? मानसिक धर्म के समय ऐंठन एंड दर्द को क्या कर सकता है? राहत दे सकता है। ओके दोस्तों, तो महिलाओं में शारीरिक लाभ हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे कि जो हम अभी ये पढ़े, तो ये भाई साहब महिलाओं को भली भांति पता होगा, तो आप लोग फटाफट नोट करिए। उसके बाद हम लोग मेल में क्या शारीरिक लाभ है हम लोग देख लेते हैं। ओके दोस्तों, उसके बाद लाभ के साथ हम लोग क्लास को एंड करेंगे। हम लोग हानि अगली क्लास में देखेंगे। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं पुरुषों में। भाई पुरुषों में, भाई पुरुषों में एक बहुत बड़ी इसकी भूमिका होती है, किसकी? हस्तमैथुन की। इससे क्या होता है? पुरुषों में हस्तमैथुन क्या करता है? प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना बहुत कम होती है। करेक्ट। हस्तमैथुन करने से पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना कम होती है, जो क्या कहते हैं मूत्राशय के पास पाई जाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड मूत्राशय के पास है, जो प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना बहुत कम होती है। कब? हस्तमैथुन करने से। करेक्ट। तो हम लोग यही लिखते हैं, पुरुषों में हस्तमैथुन करने पर प्रोस्टेट कैंसर, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, कैंसर होने की संभावना कम होती है। ओके दोस्तों, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोग क्या पढ़े? शारीरिक लाभ में दो इंपॉर्टेंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। शारीरिक लाभ मेल एंड फीमेल दोनों। दोस्तों तीसरा हम लोग क्या पढ़े थे? एसटीआई। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट था, ये वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी पूछ सकता है। ओके, कोई खत्म नहीं होता एसटीआई, कोई खत्म नहीं होगा। करेक्ट। तो दोस्तों हम लोग इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं। हम लोग अगले वाले वीडियो में मिलेंगे हानि के साथ। तो दोस्तों तब तक लिए धन्यवाद।